सीरीज जितने भी लोग इंटरमीडिएट हैं अभी वर्कआउट करने में जिम में, उनके लिए मैं आज शुरू कर रहा हूं वो सारा वर्कआउट प्लान जो आप हर दिन करोगे। अब मैं आपको आज के दिन बताऊंगा चेस्ट की वो सारी एक्सरसाइजेज जो आप एक दिन में लगाएंगे। देखिए यहाँ पे हम कोई स्प्लिट स्पेसिफिक बात नहीं करूंगा, ये बात कर रहा हूं मैं कि अगर आप एक दिन में कोई एक मसल पार्ट को हिट करते हो तो उसकी कितनी नंबर ऑफ एक्सरसाइज आपको करनी चाहिए उस हिसाब से। अगर आप इंटरमीडिएट हो यानी कि आपको 1 साल से ऊपर का एक्सपीरियंस है ट्रेनिंग में, 2 साल 3 साल, और आप अभी वो एडवांस वाले लेवल पे नहीं हो, तो ये प्रोग्राम आपके लिए है। ठीक है, तो चलिए बिना देरी किए स्टार्ट करते हैं हमारा पूरा इंटरमीडिएट सीरीज का पहला चेस्ट का वर्कआउट। लेट्स गो। ऑलराइट दोस्तों, सो पहली एक्सरसाइज हमारी यहाँ पे आती है डंबल फ्लैट बेंच प्रेस। अब देखो इसकी बहुत सारी खूबियां हैं जो मैं ऑलरेडी आपको कई बार बता चुका हूं, लेकिन एज एन इंटरमीडिएट आप इतने कैपेबल होगे कि आप डंबल से यानी कि फ्री वेट से प्रेसिंग मूवमेंट को कर सकते हो। बिगिनर ये नहीं कर सकते या नहीं करना चाहिए, बट अगर आप एक इंटरमीडिएट हो डेफिनेटली ये एक्सरसाइज आपके लिए बेस्ट रहेगी। पहले देखो कि कैसे करनी होती है ये। अब आप इंटरमीडिएट हो तो इतना तो आपको पता होगा कि लिफ्टिंग कैसे करनी है। ठीक है, लिफ्ट कैसे उठाना है डंबल को, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्रूशियल होता है। ऐसे टेढ़े मेढ़े करके उठाते हैं लोग, हाथ वाथ तोड़ लेते हैं, अपने शोल्डर्स को इंजरी कर लेते हैं। बिल्कुल ध्यान से ब्रेस योरसेल्फ, चेस्ट अप होगी, एल्बोज यहाँ पे लॉक होंगे, 1 2, फिर नीचे आना है और फिर प्रेस करना है। और फिर देखो चेस्ट कैसे ऊपर उठ गई है, इसे कहते हैं शोल्डर ब्लेड्स को रिट्रैक्ट करना। ठीक है, ग्लूट्स को टाइट करो, अपने हिप्स को, और पैरों को नीचे जमीन में। ठीक है, अब इस तरीके से आप परफॉर्म करते हो, 1 2। ठीक है, अब ये तो रहा कि किस तरीके से इसको किया जाता है। कैसे करना है आपको एज एन इंटरमीडिएट। आप जब ट्रेनिंग करने के लिए आओगे तो सबसे पहले वार्म अप करोगे। ठीक है, उसके बाद जॉइंट को वार्म अप करने के बाद, मसल को थोड़ा सा खोलने के बाद, आप जब इस बेंच पे लेटोगे तो ऐसे वेट पे पहुंचना जिस वेट के आपके सिर्फ 10 रेपिटेशन आए। अब देखो मेरे पास यहाँ पे 10 किलो का है, 10 के तो मैं 50 रेपिटेशन निकाल दूंगा या ज्यादा भी निकाल दूंगा, लेकिन मेरा गोल यहाँ पे एज एन इंटरमीडिएट ये होना चाहिए कि मैं ऐसे वेट को सेलेक्ट करूं जिससे मेरे सिर्फ और सिर्फ 10 रेपिटेशन ही आए कॉन्सेंट्रिक फेलियर में, यानी कि उससे आगे 11th रेपिटेशन ना आए। ठीक है, अब ये करने के लिए आपको 2-3 वार्म अप सेट भी लेने पड़ सकते हैं। अब जब आप पहला वार्म अप सेट लोगे, मान लो कि 10 केजी से ले रहे हो, तो 10 केजी के 50 रेपिटेशन नहीं लगाने हैं, 10 केजी के 5-7 लगाओ, मूवमेंट को समझो। उसके बाद वेट फिर से बढ़ाओ, 20 केजी का उठाओ, फिर 4-5 रेपिटेशन लगाओ, फिर थोड़ा रेस्ट लो। और अगर आपको लगता है कि अब तीसरा जो वेट है आपका वो आपके 10 रेपिटेशन का होगा, तो ही तीसरे सेट पे आप पहुंच के मेन वर्किंग सेट लगाओगे। ठीक है, अब जब आप मेन दूसरे में 10, तीसरे में 10, हर सेट के बीच में आप लगभग यहाँ पे 1 मिनट का रेस्ट लोगे, और थोड़ा सा जरूरत पड़ती है ज्यादा 1.5 मिनट का, तो वो भी आप ले सकते हो। ठीक है, ऑलराइट, तो अब मैं आपको 2 इंपॉर्टेंट चीजें बताता हूँ एज एन इंटरमीडिएट आपको क्या ध्यान रखना है। जब आप वेट लेके नीचे आते हो तो आप एल्बोज देखोगे मेरे में बहुत वाइड नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, वाइड मतलब कि ऐसे। अब जब भी आप ऐसे करते हो ना तो कहीं ना कहीं अननेसेसरी आपके शोल्डर पे, जॉइंट पे प्रेशर पड़ती है। थोड़ा सा क्लोज करना है एल्बोज को। जब आप थोड़ा क्लोज करोगे ना तो बड़ी कंफर्टेबल पोजीशन बन जाती है आपके शोल्डर के लिए, और इसमें आप वेट भी ज्यादा ले पाओगे। ठीक है, यूं, और आपका चेस्ट पूरी तरीके से टारगेट होता है, यानी कि पेक्टोरियल मसल। आपको कहां तक जाना है, रेंज ऑफ मोशन देखो, नीचे यहां तक आओ, स्ट्रेच मिलेगी, और ऊपर फुल कॉन्ट्रैक्शन, ब्रीदिंग, ब्रीथ इन एंड ब्रीथ आउट, ब्रीथ इन एंड ब्रीथ आउट। अब एक प्रो टिप मैं आपको यहां पे देता हूं। अगर आप एज एन इंटरमीडिएट बहुत ही हैवी लिफ्ट करने लग गए हो, मान लो कि आप 40 किलो से लगा रहे हो, तो भाई हैवी वेट होता है, भले ही 10 रेपिटेशन के लिए, सो ऑलवेज यूज रिस्ट रैप्स आते हैं और एल्बो सपोर्ट आता है। तो ये दोनों चीजें आप लगा के अपने आप को प्रोटेक्टेड करके ही आप वर्कआउट कर रहा है। ठीक है, तो ये रही आपकी पहली एक्सरसाइज यहाँ पे। एंड गाइस, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक इंपॉर्टेंट बात, अगर आप ट्रेनिंग प्रोग्राम फॉलो कर रहे हैं ये इंटरमीडिएट सीरीज, तो डेफिनेटली आप यहाँ पे क्रिएटिन जरूर ले रहे होंगे। क्रिएटिन आप इसलिए लेते हैं ताकि आपकी बॉडी में हाई एनर्जी मॉलिक्यूल बने, आपकी स्ट्रेंथ बढ़े। अब काफ़ी सारे लोगों को अनफ्लेवर्ड क्रिएटिन से प्रॉब्लम होती है कि भाई इसमें तो कोई फ्लेवर ही नहीं है, मुझे कुछ चाहिए इसमें फ्लेवर। तो माई प्रोटीन आप लोगों के लिए यहाँ पे फ्लेवर्ड क्रिएटिन लेके आया है, बहुत सारे डिफरेंट फ्लेवर्स, जिसमें एक है ऑरेंज फ्लेवर।
तो अगर आप इस फ्लेवर को ट्राई करना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक दिया हुआ है, और जब आप इसको परचेज करें तो वर्कआउट कोड जो मेरा है उसको जरूर यूज करें ताकि आपको मैक्सिमम डिस्काउंट्स उसमें मिले। ऑलराइट, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट पॉइंट। ऑलराइट, हमारी दूसरी एक्सरसाइज यहाँ पे आती है इंक्लाइन बेंच प्रेस। अब देखो, ये मशीन, ये बेंच आप सभी लोगों के जिम में होगी, ठीक है। ये मूवमेंट हम क्यों करते हैं? ये मूवमेंट हम इसलिए करते हैं ताकि हमारा जो पेक्टोरियल का मसल जो है ना, आपका अपर पेक्स जिसको आप कहते हो क्लेविकुलर हेड, वो यहाँ पे टारगेट होता है। अब बारबेल में हम इसको इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हम एक मूवमेंट डंबल से कर चुके हैं, फ्लैट बेंच, ठीक है, तो वो रेपिटेटिव हो जाएगा इसको भी अगर हम डंबल से ही करते तो इसीलिए हम यहाँ पे बारबेल से कर रहे हैं। अब बारबेल से करते हुए आपको दो चीज़ों का ध्यान रखना है। एक तो ग्रिपिंग आपकी सही होनी चाहिए। कैसे? ये ऐसा फॉल्स ग्रिप मत करना, थंबलेस ग्रिप जिसे कहते हैं, हमेशा ये करना। अब देखो, इसके अपने फायदे हैं, स्लिप नहीं होता बार और एक सही मूवमेंट बनती है। दूसरी चीज़, आपकी रिस्ट जो है ना, ये कलाई और एल्बो स्ट्रेट लाइन में होनी चाहिए। काफ़ी सारे लोग क्या कर देते हैं, ऐसा कर देते हैं, बिल्कुल नहीं। जहाँ पे ग्रैब करोगे वहाँ से आप देखोगे मेरा, जब मैं उठाता हूँ तो बारबेल बिल्कुल सीधा रहता है हाथ, ठीक है, रिस्ट सीधी रहती है। ये ऐसा नहीं करता हूँ मैं, ऐसा करूँगा तो मेरे रिस्ट में प्रॉब्लम होगी, एल्बोज में दिक्कत हो सकती है, तो ये रहना चाहिए, ठीक है। उसके बाद ग्लूट्स टाइट, चेस्ट अप, बारबेल नीचे जाएगी। बहुत नीचे लेके जाने की जरूरत नहीं है, काफ़ी सारे लोगों को दिक्कत भी हो जाती है, मूवमेंट अगर अच्छा नहीं है, मोबिलिटी अच्छी नहीं है तो यहाँ तक जाओ, स्ट्रेच मिल जाएगी एंड कम ऑल द वे अप। ठीक है। अब ये पर्टिकुलर एक्सरसाइज को लगाने से पहले आप एक वार्म अप सेट जरूर करना, क्योंकि आपकी दूसरी ही एक्सरसाइज है। अब जब आप वार्म अप सेट करोगे ना, तो वो क्यों लगा रहे हो? ताकि मूवमेंट को समझो, टेक्निक को समझो। उसके बाद जब आप मेन वर्किंग सेट में आओगे तो ऐसा वेट लगाना है जिसके 10 रेपिटेशन आए, 10 रेपिटेशन, उससे ज़्यादा नहीं। और 3 सेट करोगे आप, और उस हर सेट्स के बीच में आप लगाओगे लगभग 60 से 90 सेकेंड्स का रेस्ट। अब एक इंपॉर्टेंट चीज़, ये पर्टिकुलर एक्सरसाइज में आप 3 सेट लगाने के बाद जो आपका तीसरा सेट होगा, जब आप तीसरा सेट लगा के ख़त्म करोगे, उसके बाद तुरंत उठोगे, वेट को 50% करोगे, यानी कि अगर 20 kg था, ठीक है, तो 10 kg निकाल दोगे, इधर से भी उधर से भी, और फिर दोबारा से लेट के लगाओगे ड्रॉप सेट। कितने रेपिटेशन लगाओगे? मैक्सिमम रेपिटेशन, काउंट नहीं करना है, जितने आ सकते हैं, पूरा फटीग लेवल, जहाँ तक कॉन्सेंट्रिक फेलियर आ जाए वहाँ तक, और पीछे किसी को खड़ा रखना, क्योंकि ये डिफिकल्ट मूवमेंट होता है। आपका लास्ट रेपिटेशन वो पूरा कराएगा और फिर आप रैक कर दोगे, ठीक है। इस तरीके से आपको ये पर्टिकुलर एक्सरसाइज को लगाना है, कंट्रोल मूवमेंट में, रेंज ऑफ मोशन को पकड़ते हुए, कॉन्सेंट्रिक फेलियर को पकड़ते हुए, और अपने जॉइंट्स को प्रोटेक्ट करते हुए। दूसरी चीज़, एक और चीज़ ध्यान देना, जब आप ये एल्बोज को ध्यान दो। देखो, मैं एल्बोज को ऐसे भी लेके जा सकता हूँ और एल्बोज को ऐसे भी लेके जा सकता हूँ, तो कोशिश करना कि एल्बोज को ऐसे नहीं, ऐसे लेके जाओ, क्योंकि उससे क्या होगा, शोल्डर प्रोटेक्टेड रहेगा। सेम गोज विद द फ्लैट बेंच प्रेस जो मैंने उसमें बताया था, ठीक है। तो ये शोल्डर प्रोटेक्टेड रहेगा और चेस्ट भी टारगेट होगा। ऑलराइट, हमारी तीसरी एक्सरसाइज है यहाँ पे केबल फ्लाइज बट विद द बेंच। अब देखो, ये सेटअप थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है लगाना, लेकिन अगर आपके जिम में ये मशीन है, बेंच है, इस तरीके की यूटिलिटी, तो आप इसमें लगा के एक बार ट्राई करना। नहीं है तो आप पैक डेक फ्लाई भी लगा सकते हो। ऑलराइट, नाउ अब ये जो पर्टिकुलर एक्सरसाइज है, इसको देखो पहले कैसे लगाना होता है। जो ये एंगल है ना, बहुत नीचे नहीं है, 2 स्लॉट्स ऊपर है। सेम गोज हियर। नाउ 1 2 3, ओके। अब जब ये आप एक्सरसाइज कर रहे हो ना, सो डोंट गो टू फार, ठीक है। बहुत नीचे जाओगे ना तो शोल्डर पे आने लगेगा, और कॉन्ट्रैक्शन करने के लिए आप यहाँ तक आएंगे, ठीक है। आपका पूरा पैक कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए। सी, रेंज ऑफ मोशन, फुल कॉन्ट्रैक्शन टिल हियर, ठीक है। स्ट्रेच यहाँ तक, ज़्यादा नीचे मत जाना, शोल्डर पे आएगा, फुल कॉन्ट्रैक्शन, फुल कॉन्ट्रैक्शन। अब देखो, यहाँ पे बेंच पे केबल से लगाने में आपको क्या फ़ायदा मिल रहा है? फर्स्ट ऑफ ऑल, आपको एक पीछे से जब सपोर्ट मिलती है ना, तो आपकी बॉडी रॉक नहीं करती। जब मैं खड़े होकर लगाता हूँ तो बॉडी कभी कभी झूलती है, रॉक करती है, एंड इट जस्ट हेल्प्स यू टू चीट। और जिसकी वजह से प्रॉब्लम क्या होती है कि आपका जो कॉन्सेंट्रेशन है, जो पैक्स में आना चाहिए, वो आपके कोर भी इंगेज होने लगता है, कोर भी काम कर रहा है, लेग्स का भी ड्राइव, हिप्स का भी ड्राइव, तो वो उस चीज़ से बचने के लिए, चीटिंग से बचने के लिए आप इसमें लगाते हो। नाउ दूसरी चीज़, केबल से क्यों लगा रहे हो?
केबल से जब आप लगाओगे ना थोड़ा रेजिस्टेंस डिफरेंट मिलता है एज़ कम्पेयर टू डम्बल। और मैंने कई बार बताया कि डंबल से थोड़ा सा ज़्यादा आपको इसमें फील होगा, ठीक है, विद द केबल। सेम गोज़ विद पैक डेक फ्लाई। अगर आप पैक डेक फ्लाई में लगा रहे हो तो काफ़ी अच्छा चेस्ट में आपको टेंशन मिलेगा, ठीक है, तो इसीलिए आपको लगाना है। नाउ कितने सेट्स लगाओगे इसके आप? टोटल 3 सेट्स एंड हर सेट में आप लगाओगे 12 रेपिटेशन। अब 12 रेपिटेशन जब आप लगाओगे तो कॉन्सेंट्रिक फेलियर के साथ, ठीक है, 12th रेपिटेशन के बाद ये 12th हो गया, उसके बाद ये 13th रेपिटेशन नहीं आना चाहिए, समझ रहे हो? ये होता है कॉन्सेंट्रिक फेलियर। सो दैट्स हाउ यू वुड डू इट। ऑलराइट, सो ये थी आपकी तीसरी एक्सरसाइज। ऑलराइट, हमारी चौथी एक्सरसाइज यहाँ पे आती है पैरेलल बार डिप्स। अभी तक हमने बहुत सारे अपने पेक्टोरल यानी कि चेस्ट के मसल्स को टारगेट किया है। फ्लैट बेंच में हमने ओवरऑल चेस्ट को टारगेट किया, उसके बाद हमने इंक्लाइन लगाई जिसमें हमने अपर पैक्स को टारगेट किया, ठीक है, क्लेविकुलर हेड, और उसके साथ साथ हमने ओवरऑल चेस्ट को टारगेट किया। अब हम थोड़ा सा नीचे एब्डोमिनल हेड ऑफ पेक्टोरलिस मेजर की बात कर रहे हैं और माइनर भी ट्रेन होगा अंदर से। कैसे? देखो, ये बहुत ही ब्यूटीफुल एक्सरसाइज है, एट द सेम टाइम थोड़ी डिफिकल्ट है, लेकिन इंटरमीडिएट्स के लिए ये परफेक्ट रहेगी। चेस्ट पे जब आप लगाते हो तो थोड़ी आपकी कोशिश ये होती है कि आप आगे की तरफ फॉल करो, यूं, ठीक है। अब देखो मैं कैसे कर रहा हूं, ठीक है, आगे की तरफ, ये पैर आप क्रॉस करो, सीधे करो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ध्यान दो, ज्यादा नीचे मत जाना। ये बहुत नीचे जाओगे ना तो आपके शोल्डर में दिक्कत हो सकती है, और बहुत ऊपर आके एल्बो लॉक करने की भी जरूरत नहीं है। ओके, तो अब इस पर्टिकुलर एक्सरसाइज के आपको लगाने हैं 3 वर्किंग सेट, ठीक है। अभी तक आपका पूरा चेस्ट वार्म अप हो गया है, कोई ज़रूरत नहीं है आपको इसमें भी वार्म अप सेट लगाने की। बॉडी वेट से आपको 3 सेट लगाने हैं। आपका टारगेट होना चाहिए 12 रेपिटेशन। अगर आपके 12 रेपिटेशन ज़्यादा आते हैं, इतनी स्ट्रेंथ है आप में, तो भाई थोड़ा सा वेट लगा लेना, यूज़ डम्बल्स और बेल्ट लगा के वेट लटका लो, लेकिन 12 रेपिटेशन ही आनी चाहिए, ठीक है। ये आपके ये लोअर चेस्ट को टारगेट करेगी। ऑलराइट, बहुत ही ब्यूटीफुल एक्सरसाइज है। ऑलराइट, हमारी 5वीं और आखिरी एक्सरसाइज है यहाँ पे केबल फ्लाइज स्टैंडिंग फॉर लोअर पैक्स। कैसे? टॉप एंगल पे लगेगा, रेजिस्टेंस दोनों तरफ, और एक एक करके आपको निकालना है यूँ, इस तरीके से। थोड़ा सा आगे आना, वहीं पे लगाओगे तो उतना रेजिस्टेंस नहीं मिलेगा, हल्का सा आगे, ठीक है। पैर आपके क्लोज रहेंगे। ये 1 2 3 4 5, ठीक है। अब जो ये पर्टिकुलर मूवमेंट हम कर रहे हैं, ये आप कह सकते हो कि पैरेलल बार डिप्स में जो हमने किया था ना, उसी को थोड़ा सा और ज़्यादा